अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामी शख्सियात सीरीज़ में पहली वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारा मौज़ू सुखन है हज़रत अदी बिन हातिम बिन अब्दुल्ला ताई रज़ी अल्लाह अन्हु। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट्स में हौसला अफ़ज़ाई ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, हज़रत अदी अरब के मशहूर शख्स हातिम बिन अब्दुल्ला बिन साद ताई के बेटे थे। उनकी कुनियत अबू तरीफ़ और अबू वाहिब है। यमन में अपने कबीले बनु तै के सरदार थे। अपने वालिद की तरह वो और उनका कबीला मसीही दीन के रकूसी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते थे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की सरकर्दगी में इस्लामी लश्कर जब यमन पहुंचा तो अदी बिन हातिम उनका मुकाबला करने की बजाय शाम की तरफ अपने मसीही हम मसलकों की तरफ चले गए। शाम की तरफ रवानगी के वक्त जल्दबाजी में उनकी बहन हज़रत सफ़ाना वहीं रह जाती हैं और इस्लामी लश्कर के हाथ कैदी बनकर मदीने पहुंच जाती हैं। वहाँ हज़रत सफ़ाना रिहाई के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त करती हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न सलूक से वो रिहा हो जाती हैं। जब वो रिहा होकर शाम पहुँचती हैं तो अपने भाई को तमाम वाक़या अपनी गिरफ्तारी और रिहाई का सुनाती हैं। हज़रत अदी अपनी बहन सफ़ाना से मशवरा करने के बाद मदीने पहुंच जाते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, उनके कौल और उनके फ़ेल को मुशाहिदा करने के बाद इस्लाम कबूल कर लेते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अदी को अपने कबीले की सरदारी पर बरकरार रखते हैं और बनु तै और बनु असद से ज़कात जमा करने पर मामूर कर देते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हज़रत आयात पर मुसलमानों के कुछ कबाइल मुर्तद हो जाते हैं, लेकिन हज़रत अदी और उनका कबीला इस्लाम पर बाकी रहते हैं, जिसमें यकीनन हज़रत अदी बिन हातिम के पुख्ता इस्लामी जज्बे का किरदार है। हज़रत अदी और उनका कबीला हज़रत अबू बकर के दौर में झूठे नबियों के ख़िलाफ़ इस्लामी लश्कर में रहे और जंगों में शिरकत की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में 13 हिजरी में इराक़ की फतूहात के लिए फ़ौज में हज़रत अदी और उनके कबीले तै के अफराद शरीक हुए। ईरान की फतूहात में जंग जसर, कादसिया, तुस्तर, निहावन और शाम की फतूहात में भी हज़रत अदी और कबीला तै के अफराद शरीक हुए। उनके बाद हज़रत उस्मान के साथ उनका इख्तिलाफ रहा। हज़रत उस्मान की शहादत के बाद जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम का दौर हुकूमत आया तो वो हज़रत अली के पुरजोश हामी और उनके काबिल एतमाद साथियों में से थे। वो जंग जमल, जंग सफ़ीन और नहरवान में हज़रत अली के दुश्मनों के खिलाफ लड़ते रहे। जंग जमल में हज़रत अदी अपने कबीले से हज़ारों जंगजू हज़रत अली की मदद के लिए ले आए। जंग सफ़ीन में हज़रत अदी भी अलमदारान लश्कर अली में से थे और हज़रत अली ने उन्हें अमीर शाम की तरफ दावत बैत के लिए जाने वाले वफद में शामिल किया, उन्हें भेजा। उनके बेटे तरीम्बाह बिन अदी भी हज़रत अली की तरफ से खतूत लेकर अमीर शाम के पास जाते रहे। जंग जमल या सफ़ीन में हज़रत अदी की एक आँख तीर से ज़ख्मी हुई और उनकी बीनाई ख़त्म हुई। उनके बेटे तरीफ़, तरफ़ा और तारिफ़ या तर्राफ़, जिन्हें तुरफ़ात कहा जाता है, इन जंगों में शहीद हुए। हज़रत अली की शहादत के बाद हज़रत अदी इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बैत में रहे और लोगों को इमाम की इताअत के लिए आमादा करते रहे। जब हज़रत इमाम हसन ने अमीर शाम से सुलह की तो फिर सुलह के बाद हज़रत अदी कूफा के एक इलाके में अपनी वफ़ात तक गोशा नशीन रहे। एक मुलाकात में अमीर शाम ने हज़रत अदी से कहा, तुम्हारे बेटे तुरफ़ात कहाँ हैं? हज़रत अदी ने कहा, इमाम अली की हिमायत में शहीद हो गए। अमीर शाम ने कहा कि अली ने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया कि तुम्हारे बेटे तो उसकी हिमायत में मारे गए और उसके अपने बेटे महफूज हैं। हज़रत अदी ने कहा, नहीं वल्लाह, मैंने अली से इंसाफ नहीं किया कि अली शहीद हो गए हैं जबकि मैं अभी तक जिंदा हूँ। हज़रत अदी ने अमीर शाम को हज़रत अली अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहने से भी रोका और फरमाया, हमें अली के ख़िलाफ़ बदगोई सुनने से मर जाना ज़्यादा आसान लगता है। एक महफिल में हज़रत अदी ने मौला अली के औसाफ बयान करते हुए कहा, खुदा की कसम वो दूर अंदेश और शुजा थे, सरीह और साफ बोलते थे, आदल के साथ हुकूमत करते थे। अली की जुदाई में मेरा सब्र ऐसा है गोया माँ की गोद में उसके बेटे का सर काटा गया हो। ना आंसू खुश्क होते हैं और ना रोना बंद होता है।
حضرت عدی نے بہت سی احادیث بھی نقل کی ہیں، جن میں سے کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کچھ حضرت علی علیہ السلام سے ہیں۔ حضرت عدی سے 66 کے قریب احادیث مذکور ہیں، جن میں 3 احادیث بخاری اور مسلم دونوں نے نقل کی ہیں، جبکہ 2 احادیث مسلم نے انفرادی طور پر نقل کی ہیں۔ حضرت عدی نے 67، 68 یا 69 ہجری میں کوفہ میں وفات پائی۔ ان کی عمر 120 سال تھی اور یہ دور مختار بن ابو عبیدہ ثقفی کی حکومت کا تھا۔